देखिए, आज बहुत ही शुभ दिन है। आज हमारी किच्छा चीनी मिल का शुभारंभ हो रहा है। मैं इसकी बधाई देता हूं और आज एक और अच्छा दिन है, प्रेस दिवस भी है। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे जो दायित्वधारी राज्य मंत्री के रूप में मनजीत सिंह जी हमारे गन्ना किसानों के पूरे प्रदेश में नेतृत्व कर रहे हैं। आप हमारे अतिथि के रूप में आप भी मौजूद हैं। और आपको पता ही होगा कि इस बार चीनी मिल में लगभग 6 करोड़ रुपए खर्च करके हम लोगों ने नई टरबाइन लगाई और जो इसका सेंट्रीफ्यूगल सिस्टम था उसको भी बदला है, लगभग 55 लाख रुपया खर्च किया। पिछले वित्तीय वर्ष में आपको याद होगा कि यहाँ अक्सर बॉयलर गिर जाया करता था जिससे मिल बाधित होती थी, तो नया बॉयलर लगाने का काम किया गया। ये मिल हमारी सबसे पुरानी मिल है और सबसे अच्छी रिकवरी देती है। रिकवरी देने के मामले में प्रदेश की सबसे अच्छी मिलों में से एक है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि इसका जो रेनोवेशन हुआ है, जो सरकार ने इसमें पूरा अपना बजट दिया है, हाथ खोल लिया है पूरा खजाना कि मिल को सही तरीके से चलाओ। और इसके लिए मैं ईडी साहब को और जितने हमारे मिल के कर्मचारी अधिकारी, इनको भी शुभकामनाएं बधाई देता हूं कि इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको रेनोवेट किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आज के शुभ दिन पर जब प्रेस दिवस भी है, आप सबके सहयोग से हमारी ये मिल इस बार का जो सेशन होगा मिल का, वो सर्वोत्तम होगा, सबसे बढ़िया होगा। हम समय से टारगेट पूरा करेंगे। और मुझे इस बात के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं सरकार को और चीनी मिल के अपने सभी अधिकारी कर्मचारियों को कि आपने पिछले वित्तीय वर्ष का जितने भी गन्ने का भुगतान था वो सारा का सारा 100% भुगतान आपने यहाँ कर दिया। ऐसा पहले जब सरकारें दूसरी होती थी, आपको याद होगा, लोग गन्ना एक साल डालते थे और अगले साल या उसके अगले साल तीसरे साल पेमेंट आती थी। एक लंबी लड़ाई होती थी। इसके कारण बहुत से गन्ना किसान गन्ने की खेती से विमुख हो गए थे, हट गए थे। लेकिन अब जिस तरीके से सरकार ने इन मिलों को खड़ा करने का काम किया है, चीनी मिलों को सब्सिडी दे करके 300 करोड़ रुपए के एक मुश्त राशि दे करके उनका बकाया भुगतान हो, ऐसी व्यवस्था पहले बनाई। और भारत सरकार ने भी जो सीरे का उपयोग शुरू किया एथेनॉल के रूप में और अन्य चीजों के रूप में, उससे अब हमारी मिलें वायबल हो रही हैं। अब मिल घाटे का सौदा नहीं है, क्योंकि चीनी बनाना घाटे का सौदा था, लेकिन जब हम सीरे का उपयोग एथेनॉल और चीजों में करते हैं तो फिर वो फायदे का सौदा बन जाता है। आज हमारी मिलें फायदे में हैं। इसकी वजह है केंद्र में मोदी जी की सरकार, प्रदेश में धामी जी की सरकार और हमारे जो गन्ना मंत्री सौरभ रघुनाथ जी से जिले से हैं, वो गन्ना किसानों की समस्या को समझते हैं। और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर जो किसान आते हैं लेकर के अपना गन्ना, उनके लिए यात्री शेड बनाया, वहाँ ठहरने के लिए उनके रहने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था। और साथ ही साथ इस मिल में कितना ही पैसा लगे, लेकिन ये मिल अच्छे से चले, मिल रेनोवेट होकर के आधुनिक बन जाए, नए तरीके से चले, इसके लिए भी जो उन्होंने पूरा बजट देने का काम किया है, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का सबका आभारी हूँ। गन्ना किसानों का आप रेट की बात कर रहे होंगे, हाँ बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? यूपी में 30 रुपए वृद्धि हुई है, लेकिन यहाँ पे अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं। पिछली बार भी ऐसा हुआ, हमने यूपी से ज्यादा दिया 5 रुपए। और इस बार भी अभी कैबिनेट की एक राउंड की बैठक हो गई है, तो किसानों से सबसे हम लोगों से राय मांगी गई है, पार्टी के लोगों से राय मांगी गई है। मनजीत सिंह जी, हम सब लोगों ने अपनी राय दी है। और मुझे लगता है कि अगली कैबिनेट में गन्ने का रेट उत्तर प्रदेश से कुछ न कुछ ज्यादा ही रहेगा। देखिए, किच्छा चीनी मिल बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र के किसानों को लाभ पहुंचाती रहती है, एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराती है। और इस बार भी हम लोगों ने, क्योंकि हमारी जो क्षमता है प्रतिदिन करीब हमारा 40,000 कुंटल की क्षमता है, और हमने उम्मीद की है कि हमें केन डिपार्टमेंट से अधिक सुरक्षण प्रस्ताव के तहत गन्ना मिले। अगर हम उम्मीद कर रहे हैं कि 40 लाख कुंटल तक अगर हमें गन्ना उपलब्ध होता है तो हमारी स्थिति और बेहतर हो सकती है। और गत वर्षों का जो केन प्राइस है हमारे यहाँ कोई भी लंबित नहीं है। पिछले साल भी हमने 114 करोड़ का भुगतान किसानों को किया है, और इस बार भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसको समय पर भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार एवं गन्ना मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी की भी प्राथमिकता है कि किसानों को सुविधा प्राप्त हो और उनका गन्ना मूल्य भुगतान समय पर हो। ठीक है, थैंक यू। हम लोगों ने 45 लाख कुंटल की डिमांड केन डिपार्टमेंट से की है। उसके सापेक्ष हमें अभी तक उन्होंने 36 लाख कुंटल का एश्योरेंस दिया है। हम कोशिश करेंगे कि और अधिक मात्रा में अगर हमें मिलता है तो हमारा पेराई सत्र मार्च तक, फरवरी एंड तक भी चल सकता है।